नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त कुमार मयंक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल माउंट एवरेस्ट ट्यूटोरियल्स पे। साथियों, वाक्य चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का, बिना क्रिया का संभव नहीं है। क्रिया जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, वर्ब को एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं, वर्ब्स आर एक्शन। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आप संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये सब वीडियो में बना चुका हूँ, आप इसे देख पाएंगे। आज का जो वीडियो है वो क्रिया को लेकर है। क्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर का। क्रिया क्या है दोस्तों, तो इसे मैंने बहुत ही कम शब्दों में परिभाषित किया है। और एक बात, हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय में मैं अपने टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। जैसा कि आप मेरे सारे वीडियोस को देखेंगे, बहुत कम समय अंतराल में मैं टॉपिक को समाप्त करता हूँ। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है क्रिया, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। किसी काम का करना या होना अगर सेंटेंस से समझ में आता है तो वो क्रिया कहलाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना आदि क्रियाएं हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है मित्रों। क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप, लिंग, वचन, पुरुष, रूप, लिंग, वचन, पुरुष ये चार के अनुसार वो बदलता रहता है। जैसे अगर मैं बोलूँगा बालक जाता है, बालक यहाँ पुल्लिंग है तो जाता है। अगर मैं बालिका बोल देता हूँ तो स्त्रीलिंग हो जाता है, तो लिंग के अनुसार देखिए क्रिया भी बदल जाएगा। बालिका जाती है, लड़की जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्रिया जो है वो संज्ञा की तरह, सर्वनाम की तरह, विशेषण की तरह एक विकारी शब्द है जिस पर रूप का, लिंग का, वचन का, अगर मैं बोल रहा हूँ कि लड़का खेलता है, अगर लड़का का वचन बदल के लड़के कर दिया तो लड़के खेलते हैं। तो इसलिए मैंने एक पॉइंट बना दिया है मित्रों कि क्रिया जो है वो एक विकारी शब्द है। धातु क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। धातु क्या है मित्रों? अब वो विज्ञान का धातु नहीं है, हिंदी व्याकरण का धातु है। और क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम लोग धातु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने उदाहरण दे रखा, पठ ये मूल रूप है, खा ये मूल रूप है, लिख, आ। और इसी में अगर हम ना प्रत्यय को जोड़ देते हैं, पठ में अगर ना जोड़ दिया तो पढ़ना हो जाता है, खा में ना जोड़ दिया तो खाना हो जाता है, लिख में ना जोड़ दिया तो लिखना हो जाता है, आ में ना प्रत्यय जोड़ दिया तो आना हो जाता है। इसलिए मैंने एक और पॉइंट बना दिया मित्रों, धातु में ना लगाने से क्रिया बनती है। एक ट्रिक भी हो गया कि जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। अब चलिए मित्रों, क्रिया जो है वो रचना की दृष्टि से दो प्रकार की होती है। इंग्लिश ग्रामर में भी क्रिया दो प्रकार का, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में वही है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। सकर्मक में होता है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे एक उदाहरण से देख पा रहे हैं, बालक फल खाता है। क्रिया का डायरेक्ट प्रभाव जो है वो कर्म पर पड़ता है, खाना का प्रभाव फल पर पड़ रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया, बालक हंसता है, क्रिया का सीधा प्रभाव जो है वो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट पर पड़ता है। बस ये छोटा सा अंतर है मित्रों। क्रिया का प्रभाव कर्म पर अगर पड़े तो उसे सकर्मक कहते हैं, क्रिया का प्रभाव अगर कर्ता पर पड़े तो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब चलिए दोस्तों, कर्म की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है, ये मैंने बनाया है इसे कर्म की दृष्टि से। कर्म का मतलब हो गया जो उसका ऑब्जेक्ट है, कर्ता नहीं, कर्म को वाला कर्म नहीं, कर्म जो इसका ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट एक कर्म है, जैसे कि मैं पानी पीता हूं, तो यहाँ पे क्रिया पीना हो गया और कर्म इसका पानी हो गया। तो आप देखिए पानी जो है और कर्ता मैं हो गया, तो यहाँ पे एक कर्म है तो एक कर्मक। और यहाँ पे देखिए मैं राम को पानी पिलाता हूँ, तो एक कर्म हो गया राम को और दूसरा कर्म हो गया पानी। तो दो कर्म है, इस सेंटेंस में दो कर्म मौजूद है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे द्विकर्मक क्रिया। तो कर्म की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार का, एक कर्मक, एक कर्म होगा। यहाँ पे देखिए पानी, मैं पानी पीता हूँ, पानी एक कर्म है तो एक कर्मक। और यहाँ पे मैं राम को पानी पिलाता हूँ तो कर्ता मैं हो गया
राम को कर्म है, पानी कर्म है और पिलाना यहाँ पे जो है वो क्रिया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कर्म की दृष्टि से क्रिया जो है वो 2 प्रकार की। चलिए मित्रों, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये संयुक्त क्रिया। आप बोर्ड के एग्जाम्स में भी देखेंगे और कभी कभी तो मैंने देखा है कि अब बीपीएससी के पीटी एग्जाम्स में, सीटेट के एग्जाम्स में, पीजीटी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ देता है, जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से बनती है, यहाँ पे 2 क्रियाएं होती है वाक्य में, जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह आम खाने लगा, खाने और लगा 2 क्रिया है यहाँ पे, खाने और लगा। बंदर पेड़ से कूद पड़ा, कूद और पड़ा, ये देखिए 2 है। बच्चे मैदान में खेल कूद कर रहे हैं, खेल और कूद। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 3 उदाहरण लिख रखा है और तीनों उदाहरण में 2 क्रियाएं हैं। पहले वाक्य में देखिए खाना और लगना, दूसरा में कूदना और पढ़ना, और तीसरा में खेल और कूद। तो आप देख रहे हैं कि जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं उपस्थित हो तो दोनों क्रियाओं को हम लोग एक साथ में संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और जो है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर दोनों में ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर इसको आप बदल देंगे तो टेंस बदल जाता है, काल बदल जाता है। देखिए यहाँ पे सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। जो मुख्य क्रिया है वाक्य का, उसका कैसा रूप है उसको स्पष्ट करने के लिए हम लोग सहायक क्रिया का उपयोग यूज करते हैं वाक्य में। जैसे कि मुझे पढ़ना था, तो यहाँ पे देखिए था जो है वो सहायक क्रिया है। मुझे पढ़ना है अगर कर देता हूँ तो काल देखिए बदल जाएगा। तो सहायक क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वाक्य का, उसको हल्का सा भी बदलेंगे तो काल बदल जाता है मित्रों। वह खाता है, ये देखिए वर्तमान काल में है। वे सुन रहे थे, यहाँ पे रहे और थे। सहायक क्रिया कभी एक भी होता है, कभी एक से ज्यादा भी होता है, देख लीजिए यहाँ पे मित्रों। तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। ये छोटा सा वीडियो मैं क्रिया को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक और वीडियो इसका पार्ट 2 में बनाऊंगा जिसमें क्रिया पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। जैसे मैंने सर्वनाम का बनाया, संज्ञा का बनाया, वैसे मैं क्रिया का भी बनाऊंगा। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप क्रिया को समझ गए होंगे। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।